हरियाणा का पानीपत अपनी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ के लिए एक मशहूर और व्यस्त शहर। इसी शहर में विनोद कुमार अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते थे। घर में खुशी थी, कोई बड़ी आर्थिक तकलीफ नहीं थी। विनोद कई छोटे बिजनेस चलाते थे। पानीपत में एक कंप्यूटर सेंटर भी था उनका। 5 अक्टूबर 2021 इंडिया में लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा था, पर कोविड के असर अभी भी महसूस हो रहे थे। उस शाम विनोद कंप्यूटर सेंटर से घर की तरफ निकले। रास्ते में दुकान पर रुके, बच्चों के लिए कुछ लेना था। दुकान के अंदर बाहर से निकले और तभी अचानक एक बड़ा ट्रक पीछे से आया। जोरदार टक्कर, इतनी ताकत से लगा कि बचना नामुमकिन। विनोद को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जान बचाने की पूरी कोशिश करी। दोनों पैर टूटे, सिर पर चोट लगी, शरीर का कोई घाव मिले वो बच गए। घटना देख के कुछ लोग ने ट्रक का नंबर नोट कर लिया। ट्रक मारकर भाग गया था। विनोद ने चाचा ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, ट्रक का नंबर दिया, पूरी बात बताई। पुलिस ने जांच की। जल्द ही एक आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसका नाम था देव कुमार। देव एक ट्रक ड्राइवर था, पंजाब के बठिंडा का रहने वाला था। देव कुमार को कोर्ट में पेश किया गया। जज ने 10 दिन पुलिस कस्टडी के आदेश भी दिए। 10 दिन बाद देव को जमानत पर छोड़ दिया गया। हमारे देश में हिट एंड रन केसेस में अक्सर इतनी सख्ती नहीं होती है। 2 महीने गुजरे। 10 दिसंबर 2021 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। देव कुमार वापस पानीपत आया, सीधे विनोद कुमार के घर। दरवाज़ा खुला था। देव अंदर गया। विनोद जिस कमरे में था वहां पहुंचा। पक्षपात भरे चेहरे से बोला, वो हादसा गलती से हुआ था, मेरा इरादा नहीं था, मैं माफ़ी मांगता हूँ, केस वापस ले लो। सीसीटीवी फुटेज में सब दिख रहा था। देव कुमार मेन गेट से घुसा था। उसी वक्त विनोद की बीबी निधि किचन की तरफ जा रही थी। देव सीधे उस कमरे में गया जहां विनोद बैठे थे। बिना किसी वार्निंग के दरवाज़ा बंद किया। कुछ पल बाद 2 गोलियों की आवाज़, एक के बाद एक। देव ने देसी तमंचा निकाला था। विनोद के सिर पर और कमर पे सीधे निशाना लगाया, गोलियां चलाईं। सीसीटीवी में दिखा, विनोद की बीबी निधि और बच्चा घर से घबरा कर बाहर भागे। पड़ोसियों ने मदद मांगी। उसी वक्त देव दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया, पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जांच की, केस सीधा लगा, पर पता चला देव ने पहले विनोद को ट्रक से टक्कर मारी थी। जेल गया था, जमानत पर आया, माफ़ी मांगने आया, झगड़ा हुआ और गुस्से में गोली मार दी। देव फिर जेल में। केस बंद लग रहा था, पर यह तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। असली कहानी अभी बाकी थी। जून 2024 की 1 या 2 तारीख, 2 साल बाद पानीपत के एसपी के पास एक अजीब मैसेज आया, एक फ़ॉरेन नंबर से। मैसेज में लिखा था, जिस देव कुमार को आपने पकड़ा है वो गिल्टी नहीं है, आपसे गलती हुई है। मैं जानता हूँ विनोद को असल में किसने मारा, मैं उसका छोटा भाई हूँ, ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। एसपी ने मैसेज पढ़ा, मन में शक उठा, इतने वक्त के बाद फ़ॉरेन नंबर से यह मैसेज क्यों? देव सीसीटीवी में पकड़ाया था, केस बंद था, पर यह कह रहा है कि देव असली किलर नहीं है। और जो बात और भी चौंकाने वाली थी, भाई ने कहा कि किलर उनके अपने परिवार का कोई हो सकता है। एसपी ने एक स्पेशल टीम बनाई, गुपचुप जांच शुरू करी। पुलिस ने नए सिरे से देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले देव कुमार के फ़ोन रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स, फ़ोन की लोकेशन, सब, और वह अजीब निकला। 10 दिसंबर 2021 जिस दिन विनोद को गोली मारी गई थी, उस दिन देव कुमार की सुमित नाम के एक आदमी से बहुत लंबी बात हुई थी। सुमित एक लोकल जिम ट्रेनर था, पर इन दोनों की कहानी लंबी बात उस दिन क्यों हुई? पुलिस ने पिछले दिनों की कॉल हिस्ट्री देखी। देव कुमार और सुमित की बातें पहले भी हुई थी, पर उस दिन जितनी लंबी हुई थी कभी नहीं। ये रेड फ्लैग। और आज फिर 5 अक्टूबर 2021 ट्रक वाले हादसे का दिन। उस दिन भी देव कुमार और सुमित के बीच कई कॉल्स हुई। यह कोइंसिडेंट नहीं था। पुलिस का ध्यान अब सुमित पर गया। उसकी फ़ोन लोकेशन, उसकी कॉल डिटेल्स सब खंगाली, पर जो मिला वो सबसे बड़ा सुराग था। सुमित, जिससे सबसे ज़्यादा बात करता था, हर रोज़, हर दिन, घंटों तक, विनोद कुमार की बीबी निधि।
अब सवाल था कि सुमित और निधि के बीच क्या कॉल्स होती थी और क्यों। एसपी ने खुद विनोद की हत्या वाले दिन सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखी। उन्होंने देखा कि उससे भी हैरान हुए और गुस्सा भी कि पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह कैसे नज़रअंदाज कर दिया। 10 दिसंबर 2021 की फुटेज में एक ज़रूरी डिटेल थी। जब देव कुमार घर में आया, निधि किचन में थी, पर मेन डोर अंदर से लॉक नहीं था, खुला हुआ था। क्यों? क्योंकि निधि को पता था कि देव आने वाला है। फुटेज में साफ दिखा, देव अंदर आके निधि को देखा। दोनों ने एक दूसरे को इशारे किए। निधि ने देव को उस कमरे की तरफ इशारा किया जहां विनोद थे। जैसे ही देव कमरे में गया, विनोद पे हमला हुआ। निधि ने अपना नाटक शुरू किया और घर से भागी, चिल्लाई। घबराई हुई बीबी का किरदार। और ध्यान से देखें, निधि ने दरवाज़ा खोलने की कोई ख़ास कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह सब उसी का प्लान था। फुटेज की वजह से सुमित और निधि दोनों गिरफ्तार हो गए। जब पुलिस ने निधि को फुटेज दिखाई, पहले वो बात बदलती रही, टालती रही, पर दबाव बढ़ा। निधि ने सब कबूल कर लिया। निधि और विनोद की शादी 2003 में हुई थी। बाहर से परफेक्ट रिश्ता, परिवार में दोनों की जोड़ी बड़ी तारीफ होती थी। विनोद के लिए निधि सिर्फ बीवी नहीं थी, सबसे अच्छी दोस्त थी। कभी किसी ने उसे झगड़ते हुए नहीं देखा। निधि का ससुराल में भी बहुत सम्मान था। 2 बच्चे, एक बेटा, एक बेटी, फैमिली बिजनेस अच्छा चलता था। घर में पैसों की कमी नहीं थी। हर औरत के लिए यह ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना जैसा होती है। फिर निधि ने अपने पति का कत्ल कराने का प्लान क्यों बनाया? 2021 में निधि की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी थी। उसने जिम ज्वाइन किया। विनोद ने पूरा सपोर्ट किया। जिम में मुलाकात हुई सुमित से, पर्सनल ट्रेनर था। दोनों करीब आ गए और वक्त के साथ अफेयर शुरू हो गया। सुमित को पता था निधि शादीशुदा है, पर उसकी नज़र विनोद की दौलत पर थी। जिम के बाहर निधि घंटों सुमित से फ़ोन पर बात करती। जब विनोद के घर आने का वक्त होता, कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती थी। एक दिन विनोद ने निधि को फ़ोन पर यह देखा कि यह कोई कॉल हिस्ट्री रोज़ डिलीट नहीं करता। और फिर एक दिन विनोद को निधि और सुमित के फेसबुक मैसेज मिल गए। सच सामने आ गया। विनोद और निधि में बड़ा झगड़ा हुआ। विनोद ने कहा सुमित से मिलना बंद करो, उसका बाहर जाना भी रोक दिया। सुमित को भी सख्त वार्निंग दी, निधि से दूर रहो नहीं तो पुलिस केस कर दूंगा। विनोद ने यह सब घर में किसी को नहीं बताया। शायद निधि को भी एक मौका देना चाहता था बच्चों के खातिर, पर निधि का परिवार नहीं, सुमित की परवाह थी। और विनोद उसे एक रुकावट लगने लगा था, जिसे हटाने पर उसे इंश्योरेंस की बड़ी रकम भी मिल सकती थी। सितंबर 2021 में निधि और सुमित ने मिलकर देव कुमार उर्फ दीपक को हायर किया। प्लान था विनोद को ट्रक से कुचलो, हिट एंड रन केस एक्सीडेंट जैसा दिखाओ। निधि ने देव से वादा किया 10 लाख रुपए, साथ में उसके परिवार के खर्चे और केस से जुड़ी लीगल फीस भी। निधि ने एक पिकअप ट्रक भी खरीदा इसी काम के लिए, और उस ट्रक की EMI भी वो भरती थी। 5 अक्टूबर 2021 को देव को ट्रक से विनोद को कुचलना था। निधि ने देव को पहले ही बता दिया था कि विनोद कहाँ होगा, उसका डेली रूटीन क्या होता है। देव ने ट्रक मारी पर विनोद बच गया। देव गिरफ्तार भी हो गया और जमानत पर छूट भी गया। प्लान अभी अधूरा था। 10 दिसंबर 2021 को नया प्लान, देव विनोद के घर जाएगा सेटलमेंट की बात करने के बहाने। असल मकसद था कि गन से काम तमाम करना। यह प्लान काम कर गया। विनोद मारे गए और किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। जो उनके साथ रहती थी वही उसकी मौत का कारण बनी। विनोद की मौत के बाद निधि ने तुरंत कहा इस घर में नहीं रह सकती, यादें बहुत तकलीफ़ देती हैं। बच्चों और ससुर को लेकर नई जगह शिफ्ट हो गई। असल वजह सुमित से बेरोक टोक मिल सके। नई जगह पे सुमित आता था, सोई शक नहीं था। विनोद की इंश्योरेंस मनी और ससुर के बैंक अकाउंट से नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। विनोद के भाई को ऑस्ट्रेलिया में विनोद ने खुद भी कभी निधि और सुमित के बारे में बताया था। विनोद की मौत के बाद पानीपत से ऑस्ट्रेलिया गए कुछ पड़ोसियों ने भी भाई को बताया। विनोद के जाने के बाद सुमित के घर आने जाने लगा था।
भाई को यकीन हो गया। उसने पानीपत पुलिस को बार बार कॉल किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आईपीएस ऑफिसर अजीत सिंह शेखावत पानीपत के एसपी बने, तब जाकर भाई की बात सुनी गई। पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम की गलतियां सामने आ गईं। तीनों जेल में हैं, निधि, सुमित और देव कुमार। निधि की मीठी मुस्कान से पीछे एक बेरहम दिल था। उसने न सिर्फ एक परिवार तोड़ा, अपने बच्चों के लिए बाप को भी उनसे छीन लिया, और वो सब किया एक जिम ट्रेनर के लिए और पैसे के लालच के लिए। क्राइम की दुनिया नंबर 1 फिर मिलेंगे अगले केस में साक्ष्यों के साथ में।